अब मैं एडवोकेट फैज सैयद साहब से गुजारिश करता हूं कि सर, बीइंग अ इस्लामिक स्कॉलर, आप हम सबसे ये बात करें कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं कर सकते सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिए लायक़ और ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, स्टेज पर मौजूद तमाम गेस्ट, तमाम स्पीकर्स, यहाँ मौजूद तमाम लोग और जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र है सनशाइन हॉस्पिटल। मैं इन तमाम लोगों को बहरहाल आपका इस्तकबाल करता हूँ और तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि एक ऐसे सेशन के लिए हम जमा हुए कि डायबिटीज़ जो है, जिसको आम ज़बान में शुगर कहते हैं, शक्कर की बीमारी कहते हैं, ज़ियाबतीस कहते हैं, तो डायबिटीज़ और इसका रमज़ान, इसमें रमज़ान कैसा गुजारे वो लोग जिनको ये बीमारी है, उस ताल्लुक़ से कुछ बात करने, कुछ चर्चा करने एक इस तरह का सेमिनार रखा गया। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए। ये पहला सेमिनार था जो मेडिकली और इस्लामिकली किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया, ख़ास तौर से एक अहम इशू पर। चूँकि होता ये है कि रमज़ान आते हैं और बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो डायबिटीज़ होता है या शुगर जिसको कहते हैं आम ज़बान में, वो होता है, वो बहुत परेशान होते हैं। और एक दो किस्म की राय लोगों में पाई जाती है। पहली राय तो ये होती है, लोग कहते हैं जैसे ही उनको फर्स्ट टाइम डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है तो वो लोग सोच लेते हैं अब मेरे लिए रोज़ा नहीं है और यहाँ मामला खत्म हो गया। और दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं, जब उनको पता चलता डायबिटीज़ है और काफ़ी सीवियर है तो भी बोलते हैं मैं तो रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब एक इफरात और तफरीत के शिकार लोग नजर आते हैं। मतलब एक ग्रोह हुआ है जो जैसे ही पता चला, हालांकि वो डायबिटीज़ टाइप 2 है, मतलब ऐसी है जो गोलियों से भी कवर हो सकती है, वो रेगुलर भी नहीं रहती है, और थोड़ा बहुत खाने में डाइट में चेंज आया तो कंट्रोल भी हो जाती है नॉर्मली। कभी कभार गोलियां रेगुलर भी नहीं लेना पड़ती है। लेकिन चूंकि एक परसेप्शन बना है कि डायबिटीज़ है तो आपको रोजे नहीं है, अब चूंकि आप बीमार है। ऐसा नहीं, याद रखिए, हर बीमारी की वजह से आपको रोजा छोड़ना नहीं है। ऐसी बीमारी जिसमें आप रोजा रखें जिससे आपकी जान को खतरा हो जाए या आपकी बॉडी को नुकसान होना शुरू हो जाए और उसका लॉस ज्यादा बेनिफिट के, तब आपको जो है छोड़ना है, याद रखिए। तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो भी इस बात को सुन रहे हैं, यहाँ सुन रहे हैं, मीडिया के थ्रू बहरहाल सुनेंगे, तमाम लोगों को अगर उनको ये बीमारी है तो अल्लाह उनको शिफा दे, और साथ में जो है रमजान का सही फायदा उठाने की हम तमाम को बहरहाल तौफीक दे। तो रोजा एक फर्ज इबादत है, याद रखिए, और ये उन लोगों के लिए जो आकिल है और बालिग है, मतलब जो अक्ल वाले हैं, मतलब माइंड में होते हैं, सेन लोग हैं, इनसेन नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है अडल्ट हो जाते हैं, उस पर रोजा याद रखिए फर्ज हो जाता है हम लोगों पर, ठीक है। अब रोजा याद रखिए के ताल्लुक से जो मिसकंसेप्शन है कि शुगर मुझे है तो मैं रोजा नहीं रखूंगा, ये भी गलत बात है। डॉक्टर अल्तमश शेख से भी आपने सुना, डॉक्टर दानिश शेख से भी आपने बहरहाल ये तफसीलात सुन ली। हर आदमी को जिसको डायबिटीज से रोजा छोड़ना नहीं, याद रखिए, ये आपका डॉक्टर आपको बताएगा कौन रोजा छोड़ेगा और किसको रोजा रखना है, कौन रख सकता है और कौन नहीं रख सकता, याद रखिए। तो ये सोचना कि मुझे शुगर है मैं रोजा छोड़ दूंगा, गलत। और ये सोचना कि शुगर मुझे चाहे कितनी भी रहो मैं रोजा रखूंगा, ये भी गलत है, याद रखिए। हमको उसके बीच का रास्ता निकालना, इस बात को हम समझे, याद रखिए। इसी तरह याद रखिए, एक सवाल जो जनरली जो जिन लोगों को डायबिटीज होता है अभी भी आया, बीच में लोगों ने किया भी, वो ये है कि क्या रोजे की हालत में हम अगर ब्लड को टेस्ट करें शुगर के लिए, शुगर लेवल के लिए, तो क्या इससे रोजे का कोई मामला होगा, रोजा कमजोर होगा, रोजा जाया होगा? तो याद रखिए, ये बात आप क्लियर कर ले आपके जहन में, खून निकलने से रोजा नहीं टूटेगा। आप समझ रहे ना, निकलने से नहीं टूटेगा। जैसे आपने थूका, उससे रोजे कोई ताल्लुक नहीं। कान से कुछ मैल निकला, नाक से कोई चीज आया हो रही, और इंसान की शमगा से, प्राइवेट पार्ट से कुछ निकलने से नहीं टूटेगा। वो जाहिर सी बात है मुंह के जरिए खाने से कोई चीज टूटने वाला है, ठीक है। तो लिहाजा आप खून निकाल रहे हैं, ये जनरली डायबिटीज के चेकअप के लिए हो सकता है। जनरल कोई चेकअप आपको कराना है, आप डायबिटीज है और रोजा रख रहे हैं, जनरल चेकअप भी कराना है, आप ब्लड दे सकते हैं। इसमें रोजे का अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं होगा, आपका रोजा वैलिड है, इसमें कोई कमजोरी तक नहीं आएंगे, क्योंकि कोई चीज निकाली जा रही, डाली नहीं जा रही है आपको, ठीक है। इस बात को आप जान ले। इसी तरह याद रखिए, शुगर के अलावा जो चीजों के ताल्लुक से, मतलब इसके अलावा जो चीजों के ताल्लुक से लोगों ने क्वेश्चन किए थे, मेरे पास कुछ क्वेश्चन पहले से पहुंचाए गए थे, ठीक है। वो ये था कि अब रोजा रख लिया मैंने, अब रोजा रखने के बाद मैंने शुगर लेवल टेस्ट किया और शुगर लेवल ऐसा आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, रोजा कंटिन्यू करूं या उसको तोड़ दूं, चूंकि या तो शुगर लेवल बहुत बढ़ गया या शुगर लेवल बहरहाल कम हो गया है, ठीक है। इस मामले में याद रखिए, और अगर मैं रोजा तोड़ देता हूं, डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है, आप कॉल कर सकते हैं अपने फिजिशियन को, डॉक्टर को। तो याद रखिए, आप किसी भी वक्त रोजा रखने के बाद रोजा तोड़ सकते हैं, इसका कोई कफारा नहीं है आपको। मतलब ऐसा होता है ना, कुछ लोग डरते हैं कि रोजा रख लिए तो अब तोड़ नहीं सकते, तोड़ेंगे तो हमको गुनाह ज्यादा मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। आपने कोशिश की रोजा रखने की, आपने इरादा किया रोजा रखने का, आपने रोजा रखा, अब किसी वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर पाए, आपकी शुगर भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोई और डिसीज भी हो सकता है।
आप रोजा किसी भी वक्त तोड़ सकते हैं, आपको उसको कोई कफारा नहीं है, सिर्फ खजा है। खजा मतलब आप चाहे तो बाद रमजान इसको करें, अगर अल्लाह ने वो ऐसी हालत नहीं दी बाद रमजान करने की तो फिदिया दे। फिदिया क्या होता है, आप एक इंसान को खाना खिला दे, ठीक है, लेकिन आप कतन घबराइए मत कि अगर मैं रोजा रखता हूँ या रखती हूँ फिर मुझे तोड़ना पड़ता है किसी बीमारी की वजह से, तो क्या मैं गुनाहगार हूंगा, तो फिर इसकी वजह से मैं रखूँ ही ना रोजा, सबसे अच्छा ऐसा नहीं है। आप रोजा रखिए अच्छी नीयत के साथ, खालिस नीयत के साथ। फिर किसी वजह से अगर आपकी तबीयत सेहत, आपकी शुगर साथ ना दे, आपको लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाए, ठीक है, या बहुत ज्यादा हाई हो जाए, डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, तो बहरहाल फिर इसको आप तोड़ दे। इसका कोई आपको कफारा नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बाद में रोजा रखना है, और अगर वो भी ना कर पाए तो आप फिदिया दे दे, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। इसी तरह याद रखिए, रोजे की हालत में इंजेक्शन के ताल्लुक से क्वेश्चन आया था कि इंसुलिन वगैरह लेना है, अभी डॉक्टर अल्तमश शेख से भी ये क्वेश्चन किसी ने किया था, तो याद रखिए इंसुलिन का आप जो है रोजे की हालत में इंसुलिन ले सकते हैं, याद रखिए। सिर्फ इसमें कंडीशन जो लगाई गई थी उलमा ने, वो था कि इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू ना हो, मतलब इंसुलिन के साथ कोई और चीज ऐसी ना दी जाए जिससे न्यूट्रिशन गेन हो बॉडी को, याद रखिए। ग़िज़ाइयत जिसको बोलते हैं उर्दू जबान में, मतलब वो खाने पीने का अल्टरनेट ना हो, आप समझ। तो अगर वैसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन दिया गया, बस इंसुलिन दिया गया, तो मैं जहां तक जानता हूं कि इंसुलिन में जनरली कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं, याद रखिए उसकी, मतलब वो ग़िज़ाइयत का अल्टरनेट नहीं, याद रखिए, तो इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं। बट अगर ऐसा होता है कि उसके साथ कुछ और दिया जा रहा है, मैं चूंकि साइंटिफिकली या मेडिकली नहीं जानता हूं उसके साथ और क्या क्या दिया जाता है या किसी चीज के साथ, लेकिन अगर किया जाता है और वो चीज जो साथ में है उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ग़िज़ाइयत जिसको कहते हैं, तो फिर याद रखिए रोजा आपका नहीं रहेगा, रोजा टूट जाएंगे, ये बात ध्यान में रखे। वरना सिंपल इंसुलिन 1 टाइम 2 टाइम मल्टीपल टाइम्स, उससे कोई फर्क रोजे पे इंशाल्लाह आपके नहीं पड़ता है, याद रखिए। इंसुलिन की कुछ टाइप्स पहले होती थी, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू थी, लेकिन आज हम जानते हैं ऐसी इंसुलिन जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, याद रखिए, मुख्तलिफ सोर्सेज से वो ड्राइव किया जाता है। तो आप इस मामले में भी कोई डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहे आपने, वो आपको इंशाल्लाह गाइड कर सकता है, लेकिन सिंपल इंजेक्शन लेने से आपके रोजे का कोई ताल्लुक नहीं है। इंजेक्शन जबकि दवा का हो, ग़िज़ा का ना हो, मेडिसिनल वो इंजेक्शन हो, ना कि उसके अंदर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू हो। ये एक रूल है, आप इसको जहन में रख लीजिए, किसी भी इंजेक्शन के लिए हो सकता है, ठीक है। इसी तरह रोजे की हालत में क्या हम मेडिसिन ले सकते हैं, ये तो हो गया इंजेक्शन के बारे में, या इंसुलिन जो कि इंजेक्ट किया जा रहा है बॉडी में। याद रखिए रोजे की हालत में कोई भी चीज गले से आप नहीं ले सकते, ये रूल है। कुछ भी चीज अंदर जाएंगी, मतलब कोई टैबलेट है, कोई लिक्विड फॉर्म में है, ये दुरुस्त नहीं होगा। सिर्फ आप जो चीज अंदर ले सकते हैं रोजे की हालत में, वो गैस के फॉर्म में है, चाहे वो अस्थमा के लिए कोई गैस फॉर्म में चीज लेते हैं, या फिर आपको ऑक्सीजन लगाया जाता है किसी वजह से, या फिर आप जनरली जो हवा लेते हैं वो याद रखिए। तो गैस के फॉर्म में कोई चीज है तो कोई मसला नहीं, लेकिन मेडिसिन की फॉर्म की बात करें, जैसा कि टैबलेट आपकी चल रही है या फिर कोई सिरप वगैरह है लिक्विड फॉर्म में, तो गले से नहीं उतर सकती कोई चीज, क्योंकि वो वैलिड नहीं करेंगे आपके फास्ट को, आपका फास्ट रोजा टूट जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ये बात आप जहन में रखें। तो जहां तक इंसुलिन है वो इंजेक्ट किया जाता है, तो इसमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, याद रखिए। मेडिसिन जो गले से ली जाती है उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, याद रखिए। फिर अगर वो इतनी जरूरी है तो आप रोजे को आपके तोड़ दे और मेडिसिन अपनी ले ले, और उसके बाद इस रोजे की खजा कर ले। खजा करने की भी ताकत नहीं तो फिर इसका फिदिया दे दे, इंशाल्लाह ये काफी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि मुझे शुगर है तो क्या मैं रोजा रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ। इसका सिंपल आंसर नहीं, हाँ और ना दोनों में दे सकता हूँ मैं। हाँ आप रख भी सकते हैं, ना आप नहीं भी रख सकते हैं। ये आपको आपकी डॉक्टर से काउंसलिंग कराना पड़ेगी। आपका डॉक्टर फिर आपको बताएंगे कि आपको कौन से टाइप की शुगर है, उस टाइप की शुगर में कितने आप रोजे रख सकते हैं, कैसे आप रोजे रखते हैं। लेकिन जो एक ब्लैंकेट एक हमारे पास रूल था ना, आपको अगर शुगर है तो रोजे नहीं रखना है, वो तो बात गलत है। हाँ आप रख भी सकते हैं, ना आप नहीं भी रख सकते हैं। ये आपकी डिपेंड है, आपकी बीमारी, उसकी टाइप, उसकी शिद्दत, किस दर्जे से आपको होती है, कब आपको होती है, कितनी देर आप भूखे रह सकते हैं, कब आपके लिए जरूरी है, या आपका डॉक्टर आपको बताएंगे हाँ आप रखें, ना आप रखें। जैसे डॉक्टर अल्तमश शेख ने ये बात बिल्कुल क्लियर की, क्योंकि डॉक्टर दानिश शेख के लेक्चर में था नहीं तो मैं उसकी डिटेल्स नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने खास तौर से कहा कि पहले ये समझा जाता था कि रोजे रखना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, रोजे रख सकता है एक डायबिटिक पेशेंट, बस उसको कुछ चीजों का ध्यान रखना है यहाँ तक। इसी तरह एक बात जो उन्होंने डॉक्टर अल्तमश शेख ने खास कही थी, मैं भी रिपीट करूंगा, हदीस में ये बात आती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सहर करने में ताखीर करो, मतलब उसके एंड टाइम तक करते रहो, मतलब आखिर तक। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सहर का आखिरी वक्त है 5:15, 5:15 समझ लीजिए, तो आप 5:15 तक सहर कीजिए। खासतौर से ये तो आम उसूल है, लेकिन खास तौर से जिनको जो है डायबिटीज वगैरह, उनके लिए ये हदीस पे अमल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अननेसेसरी अगर समझो उन्होंने 2 बजे तक जागे, समझ लीजिए किसी वजह, पहले तो जागना नहीं चाहिए खामोखा, और फिर सोचा कि अब मैं खा लेता हूँ सो जाता हूँ। अब आप 2 बजे से रोजा है रात के, और दूसरे दिन आपको 6:45 या जो भी टाइम हो तब तक टू मच लॉन्ग हो रहा, तो आप क्या करें, सहर जरूर करें और उसके आखिर वक्त तक करें, ठीक है। ये हदीस भी है याद रखिए कि सहर में
ताखिर करना चाहिए। ताखिर से ही मतलब नहीं कि उसके वक्त से भी आगे, इसके वक्त के एंड तक। और फिर दूसरी हदीस में रिवायत में है कि इफ्तार में जल्दी करो, मीनिंग ये कि अगर 6:45 को हो जा रहा तो अननेसेसरी 6:50 मत कीजिए, उसको 45 भी कर लीजिए। आजकल ऐप सबके पास है, पहले तो वो तकवीम वगैरह होती थी, बांटी जाती थी, आज तो माशाल्लाह ये चीज की जरूरत नहीं। सनराइज, सनसेट और ट्वाइलाइट सब हर चीज आपको ऐप्स के थ्रू एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्शन के साथ, डिग्रीज के साथ, आपके एरिया आप जहाँ खड़े वहां आपको दे देता है वो, है ना, डायरेक्शन किबले के वगैरह। तो लिहाजा वो आपके पास मसला है, तो अर्ली करने की कोशिश करें, मतलब जैसे ही वक्त हो जाए, खामों का लेट ना करे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफिस में हूँ, अब ऑफिस में कहाँ इफ्तार करते 15-20 मिनट्स में घर पहुंच जाता हूँ। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, क्यों आप ट्रैवल कर रहे हैं बगैर खाए पिए के, कर लेना वहां इफ्तार। और आपको बता दिया गया इफ्तार के अंदर आप 1 से 2 खजूर ले लें, कुछ पानी ले लें, चूंकि गर्मी का काफी मामला है, इतना लेके फिर आप ट्रैवल करके घर चले जाए। फिर आपको जो करना आप कर सकते हैं, लेकिन खामोखा लेट ना करें। तो शहर में आखिर तक और इफ्तार में जितनी जल्दी हो सकता है वो करने की कोशिश करें। इससे इंशाल्लाह अजीज ये काफी जो है फायदा होगा इंशाल्लाह। इसी तरह जो है अगर शुगर पेशेंट कोलैप्स हो जाए, ठीक है, आप मॉनिटर कर रहे थे, आपने सब किया, अब वो चक्कर आ गए, होता है ना ऐसा कर, तो अब इस मामले में सवाल ये कि वो आदमी क्या करे खुद और उसके साथ वाले क्या करें। कभी ये होता है कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे होते, इतने स्टबर्न हो जाते, मतलब इतने जिद्दी हो जाते हैं, मैं तो रखूंगा ही, कुछ भी हो जाए, मेरी जान भी गई तो बेटा तुम दफना देना मुझे, लेकिन रोजा मेरा नहीं तोड़ना। याद रखिए, आपको शरीयत ये हुक्म देती नहीं कि अपने जान का खतरा लेके कोई इबादत करे। बताइए आपको ऐसी एक रिवायत की जान का खतरा लेके रोजा रखो। जान का खतरा भी हो तो आपको नमाज तो पढ़ना है, तो यहीं पढ़ना है तो करना, नहीं, आपको बहुत छूट और सहूलत है, तो लिहाजा ये रिस्क क्यों लेना है आपको, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कोई पेशेंट कोलैप्स हो गया, आप लोग जानते हैं उसकी हिस्ट्री, ये तो डायबिटिक है और आप मॉनिटर कर भी रहते, बट हो गया, तो आप उसको कुछ दे सकते हैं। अगर इंसुलिन की शक्ल में कुछ देना है, तब तो उसके रोजे का कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि इंसुलिन से जाहिर सी बात है रोजा टूटता नहीं है, तो वहां तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब बात ये आएंगी कि उसको कुछ खिलाना और पिलाना है आदत, और ये उसके लिए अगर जरूरी है, तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। समझ रहे, पेशेंट के ना कहने के बावजूद भी कभी होता है लोग जिद करते हैं, मैंने कई लोगों को देखा माशाल्लाह इतना जिद करते हैं कि नहीं हमको रोजा रखना है, घर वाले सब परेशान है कि अगर आप रोजा रख लेंगे ना तो बहुत मुश्किल होता है आपको संभालना, बहुत मुश्किल होंगे। लेकिन उनकी एक तड़प है, ये तड़प अच्छी है। लेकिन एक बात यहाँ बता दूं, जो शख्स किसी चीज के करने की अच्छी नीयत रखी और किसी वजह से ना कर पाए, हदीस का मफहूम है, कोई शख्स बीमार हो और मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने की ख्वाहिश रखता हो, बीमारी की वजह से ना जा पाए, चूंकि नीयत थी उसको मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो यहाँ एक आदमी है जो रोजा रखना चाहता है, उसको डायबिटीज है और किसी वजह से फिर उसको छोड़ना पड़ता है, यहाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपकी नीयत की वजह से अजर देगा, लेकिन आप रिस्क मत लीजिए, किसी भी किस्म का रिस्क मत लीजिए, ठीक है। तो लिहाजा अगर पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, इंजेक्टेबल के फॉर्म में भी कुछ देना है, तो वहाँ तो रोजे का मसला नहीं आएगा। लेकिन उसके अलावा कुछ खिलाना पिलाना है, जैसा फौरन कुछ मीठा खिलाना है, फौरन कुछ उसको पानी पिला देना है, फौरन कुछ उसको मेडिसिन जो कि उसको निगलना है उस मेडिसिन को, आप ये काम फिर कर दे, वहां उसका रोजा टूट जाएगा, लेकिन इसका कोई कफारा नहीं है, याद रखिए, मतलब कोई गुनाह नहीं आएगा। आप बाद में इस रोजे को कंटिन्यू कर ले रमजान के बाद जब भी आपको मौका मिले, और वैसा भी ना हो सके याद रखिए तो फिर क्या करे, फिदिया दे दे उसका। दूसरी चीज ये, जैसे हमारे सामने बातें आई टाइप 1 टाइप 2 के ताल्लुक से, डिटेल्स तो नहीं, डॉक्टर अल्तमश शेख ने तो ये तक कहा कि टाइप 1 के बारे में डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, चूंकि 1 to 1 पेशेंट टू पेशेंट, चूंकि वो लोग जो है इंसुलिन लेते हैं, लेकिन टाइप 2 वाले कम से कम 10 रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं, उससे ज्यादा भी रख सकते हैं। अब वो रोजे जो आप नहीं रख पाए किसी वजह से, मान लीजिए डॉक्टर ने आपको ये कहा एक दिन रोजा रखिए, एक दिन मत रखिए, और ऐसे करके आप रोजे कंटिन्यू कीजिए। अब आपकी हो गए 15 रोजे, समझ लीजिए 14 छूट गए, या 15 हो गए 15 छूट गए, तो आप नेक्स्ट 15 रोजों को याद रखिए, बाद रमजान रख सकते हैं, उसको भी आराम से आप रखिए, मतलब अल्टरनेट डेज में 2-3 डेज के गैप से, मंथ्स को भी छोड़ के रख सकते हैं। अब रमजान हो गया तो उसका शव्वाल छोड़ दीजिए, उसके बाद रखिए, कोई मसला नहीं, आप उसको पूरे साल में कभी भी पूरे कर सकते हैं। समझ रहे बात को, यहाँ तक कि अगर ये रमजान के रोजे आपके छूट जाए तो अगले शाबान तक आपके पास पूरा टाइम इनको कंटिन्यू करने का, तो जिद मत कीजिए, परेशान मत होइए, रखिए। ऐसा पेशेंट जो 15 रोजे रख सकता है और उसके बाद उसको डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये तो रमजान में फर्ज थे बोल की इजाजत दी गई, आप बाद में नहीं रख सकते रोजे, ये आपकी सेहत साथ नहीं देंगी, बस इतना रिस्क काफी था आपके लिए, तो ऐसा पेशेंट क्या करे, फिर 15 रोजे के अगेंस्ट वो फिदिया दे दे। फिदिया मीनिंग ये कि वो उसका खजा नहीं करेगा, उस रोजे की बदल नहीं करेगा, और उसके बदले फिदिया मतलब रैंसम जिसको बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, कुछ चीज उसके बदले देगा, वो ये है कि मिस्किन को खाना खिला देंगे याद रखिए। तो ये इस तरह से आपके रोजे का कंपेंसेशन हो जाएंगे याद रखिए। तो बहरहाल ये चंद बातें थी, या ये चंद क्वेश्चंस थे जो मेरे सामने पहले से रखे भी गए थे, मैंने सोचा उन क्वेश्चंस को लेके ही आपके सामने मैं एक छोटी सी कुछ बात अपनी बहरहाल रखने की बहरहाल कोशिश करूं।
तो ये चंद बातें थी, और भी अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो हम क्वेश्चन की शक्ल में बहरहाल ले सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करूंगी अल्लाह सुब्हान तआला तमाम लोगों को सेहत अता फरमाए और तमाम लोगों को आने वाला रमज़ान पाने की और उसको सही से गुजारने की, उसमें अपने रब को राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए। हमें जब तक जिंदा रखिए, ईमान और इस्लाम पे हमें जिंदा रखिए, खात्मा हमारा ईमान पर हो। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये था कि आपने बोले कि कुछ मुंह से लिए अपन तो टूट जाएगा, तो अपन सलाइन के जरिए ग्लूकोज ले सकते हैं क्या अगर शक्कर कम हुई? देखिए, भाई ने सवाल किया कि मुंह से अगर कुछ लेंगे, सॉलो करेंगे, निगले तो गले से तो नहीं ले सकते और रोजा टूट जाएगा, तो क्या सलाइन ले सकते हैं? तो सलाइन के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, याद रखिए, उसमें ग़िज़ाइयत की ताकत है, वो अल्टरनेट हो जाता है आपके फूड के लिए, तो जाहिर सी बात है फिर नहीं ले सकते। लेकिन आप उसके थ्रू, जैसा कि अगर इंटरवेन आप कह रहे हैं कोई चीज लेना है, मेडिसिन ले सकते हैं, दवा की शक्ल में ले सकते हैं, वो इंजेक्शन में काउंट होगा बहरहाल। लेकिन अगर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, मतलब वो ताकत, ग़िज़ा जिसको बोलते हैं, तो फिर नहीं। तो सलाइन में होता है, याद रखें, न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो अगर आप सलाइन किसी वजह से लेना पड़े आपको, तो फिर रोजा नहीं रहेगा, याद रखिए बात। मेरा आपसे ये सवाल है सर, अब मैं तो मुस्लिम हूं नहीं, लेकिन फिर भी मेरे जहन में ये सवाल सुबह से आ रहा है। अगर ऐसे वक्त में फास्ट नहीं रख सकता, उपवास नहीं रख सकता, या रमजान नहीं रख सकता, या रोजा नहीं रख सकता, तो ये कितना बड़ा गुनाह हो सकता है, या फिर ये गुनाह नहीं है? मुझे लगता है कि हर एक के जहन में यही सवाल है जी। देखिए, अगर कोई शख्स है वो रोजा नहीं रख पाया किसी वजह से, भाई ने ये क्वेश्चन किया किसी वजह से, तो एक सवाल आता है क्या मैं गुनहगार होऊंगा? तो ये बात आप जहन में रख ले। अगर आप किसी भी फर्ज इबादत को शरई उज़्र समझते आप, मतलब ऐसा रीजन जिस रीजन की वजह से आप वो चीज कर नहीं सकते हैं, अगर वो करेंगे तो या तो आप सेहत खो देंगे या तो कुछ ना कुछ अपने आप को नुकसान कर लेंगे, तो आप उस अमल को छोड़ दे सकते हो इंशाल्लाह, जिससे उसका कोई गुनाह नहीं होगा आपको। तो फॉर एग्जांपल, आप रोजा रखने की हम बात कर रहे हैं, तो आप रोजा रखना चाहते हैं लेकिन नहीं रख पाए और आपको रोजा छोड़ना पड़ा, मतलब शुरू से ही नहीं रखा या तोड़ना पड़ा, रख लिया तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ा, आपको कोई गुनाह नहीं है, इस पर कोई सिन नहीं है। मतलब ऐसा ना हो कि कोई बुजुर्गवार जो लोग होते हैं ना, एजेड, मैंने देखा वो रोजा रख लेते हैं और अगर तोड़ने को लगाया तो इतना नाराज होते हैं, बोलते हैं छोड़ दो मुझे, मैं बस बर्फ की सिल पे लिटा दो मुझे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, गर्मी सब करूंगा, रोजा मत तोड़ाओ। लेकिन आप अपने जिंदगी को खतरे में डाल के कोई इबादत नहीं कर सकते, इसलिए कि आप जिंदा रहेंगे तो अगली इबादतों को अल्लाह ताला मौका देता रहेगा। लेकिन अपने आप को रिस्क डाल के रोजा रखना या रिस्क लेके रोजे को करना, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। बल्कि कई उलमा के जो फतवा ये है कि अगर कोई इंसान अपनी जान का रिस्क लेके रोजा रखता है तो उसके लिए रोजा रखना हराम है, अलाउड ही नहीं है उसके लिए। तो बहरहाल अगर किसी तरह उज़्र से रोजा नहीं रख पाए तो कोई भी सिंफुल नहीं है, क्योंकि उसके पास एक रीजन है और हमारे पास रोजों का अल्टरनेट भी है, मतलब खजा भी है, आप खजा रखिए, और खजा नहीं कर पाए तो फिदिया दे दीजिए, तो हो गया आपका मामला, और फिदिया दे देना। और अगर कोई इंसान इतना गरीब है फिदिया भी नहीं दे सकता तो अल्लाह से बस वो तौबा कर ले कि अल्लाह बस मुझे करना चाहिए था, रोजा भी नहीं रख पाया, उसका कंपनसेशन भी नहीं दे पा रहा हूँ, उसका अल्टरनेट भी नहीं रख पा रहा हूँ, तो बस वो अल्लाह से माफी मांग ले, ये इंशाल्लाह उसके लिए काफी है। अस्सलाम सर, मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं कि कई मरीज जो अलग अलग मुख्तलिफ बीमारी मुब्तला रहते हैं और एक सेहतमंद इंसान ये सहर के टाइम और इफ्तार के बाद कौन सी ग़िज़ाएं मुतय्यन करे ताकि उसकी बीमारी पे उसके असरात ना हो? हल्की ग़िज़ा या भारी ग़िज़ा, जैसा बीमार है मुसलसल, तो उसने किस तरह से ग़िज़ाएं लेकर सहरी करना चाहिए और इफ्तार भी करना चाहिए ताकि वो बीमारी पे काबू पाए? सबसे पहली चीज तो ये जो कुछ सवाल आया कि क्या खाए और क्या ना खाए सहरी और इफ्तार में, बीइंग एन एडवोकेट शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा जवाब दो और मेरे से पहले मतलब एक डीएम और एक एमडी डॉक्टर ने इसमें, मैं समझता हूँ वो ज्यादा मुस्तहक थे कि उनसे क्वेश्चन हो। लेकिन एक जनरल बात आपको कहता हूँ, वो ये है हल्की ग़िज़ायाती आपके लिए फायदेमंद है, ये आम रूल है बीमार के लिए भी और सेहतमंद के लिए। हदीस में क्या अल्फाज है सुनिए, हदीस में अल्फाज है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब भी कोई शख्स खाना खाए तो 1/3 ही खाए वो। फॉर एग्जाम्पल, मतलब उसका जो मैदा है 1/3 भरने के उतना ही खाए, मतलब ये जनरल रूलिंग है, याद रखिए। अच्छा, शरीयत में या इस्लाम में ऐसा भी नहीं कि 3 टाइम ही खाना है, आप मल्टीपल टाइम खा सकते हैं, लेकिन 1/3 से ज्यादा मत खाओ, रूलिंग ये है।
फिर 1/3 वाटर पानी और 1/3 एम्प्टी होना चाहिए। अच्छा, जनरली हमारे पास जो रूल है, अदर के जो उसूल है जनरल हमारी लाइफ में, वो ये बस खाओ खाओ और बस खाते जाओ। मतलब यहाँ तक कि उसको एक आम लैंग्वेज में बोलते तीसरे हुक्म तक खाओ। जब हम छोटे थे तो हमको नहीं पता था तीसरा हुक्म क्या रहता। अब आज भी मुझे नहीं पता क्लियरली, लेकिन एक बार मैं एक दफ्तर में बैठा था तो एक साहब खाना खा रहे थे, उन्होंने एक डकार ली, तो पहला हुक्म, मैंने कहा अच्छा ये रहता है क्या हुक्म। तो फिर वो मुझे बोलने लगे आज के नौजवान तुम लोग कुछ भी नहीं है हमारे सामने। जब हम खाते थे ना तो जब उंगली अगर डाले तो खाना लगता था, बोले हमारे हाथ पर। ऐसा खाना चाहिए, लेकिन ये शरिया रूलिंग नहीं है। शरिया रूलिंग है 1/3 का रूल हमेशा के लिए। अब बीमार के लिए तो मैं कहूँगा हल्की फुल्की गिजाई अच्छी है। और खासतौर से डायबिटिक पेशेंट की जब बात हुई तो ये बात आ गई कि कुछ चंद खजूर खा सकता है, 1 से 2 खजूर खा ले। पानी, चूंकि गर्मी का सीजन है, पानी ज्यादा पी ले। फिर वेट करके खाए, तलन से बहरहाल बचे तो हल्की गिजा, ऑर्गेनिक गिजा, ग्रीन जिसको बोलेंगे सब्जी वगैरह जिसके अंदर ज्यादा होती है, ठीक है, फल वगैरह होते हैं, इसको आप करें। और पर्टिकुलरली आप जानना चाह रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इश्यूज बदलते हैं, तो आप किसी डॉक्टर की जनरल बात को ब्लैंकेट ना ले ले। जैसे ऑनलाइन कुछ लोग जाते हैं, देखते मैं डायबिटिक हूँ क्या खाऊं, आप उस वीडियो से नहीं कर सकते, वो एक जनरल बात करता है डॉक्टर। आप अगर स्पेसिफिक है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन जनरल रूलिंग है हल्की ग़िज़ा खाए, कम खाए, 1/3 खाए तो सेहत के लिए अच्छा। क्या बात है वकील साहब, आपने एक वकीली पॉइंट बहुत सही बोला कि खाना लगता है। कुछ लोगों को खाना सही में लगता है, जैसे हम जैसे कुछ लोग हैं तो हम लोगों को खाना लग जाता है। मैं सनशाइन हॉस्पिटल को सबसे ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इतना खूबसूरत टॉपिक उन्होंने चूज किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जोरदार तालियां इस अस्पताल के लिए होनी चाहिए। और मैं उनसे ये भी गुजारिश करूंगा कि बार बार ऐसे मौके लेकर आए और बार बार आप सब लोगों को हम सुन पाए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सीधी सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।